सोचने वाली बात है कि सदियों से इंसान ने हर चीज में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की है, चाहे वो आसमान के तारे हों या फिर पदार्थ के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आज हम उसी खोज की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने केमिस्ट्री की दुनिया में फैले क्योस के बीच छिपे एक कॉस्मिक कोड को क्रैक कर दिया। और इसकी अहमियत को समझने के लिए ग्लीन टी सीबोर्ग का ये कोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल शायद केमिस्ट्री का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये इस बात का सबूत है कि केमिकल एलिमेंट्स बस ऐसी रैंडम चीजें नहीं हैं, बल्कि उनमें एक ट्रेंड होता है, एक पैटर्न, और वो एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। सच में ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये तो जैसे केमिस्ट्री की पूरी दुनिया का एक मैप हो। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं सीधा साल 1800 में। उस टाइम केमिस्ट्री की दुनिया आज के मुकाबले काफी सीधी सादी थी। साइंटिस्ट्स को सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में ही जानकारी थी, बस इतना ही। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1865 तक। यहाँ पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। सिर्फ 65 सालों में एलिमेंट्स की गिनती डबल से भी ज्यादा हो गई, 63। ये एक तरह का साइंटिफिक एक्सप्लोजन था जिसने उस वक्त के केमिस्ट्स के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। तो अब इतनी सारी नई डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्ट्स के लिए इस केमिकल कियोस को समझना मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें फौरन एक सिस्टम की जरूरत थी, कोई तरीका जिससे इन सब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और यहीं से शुरू हुई खोज एक पैटर्न की, एक ऐसे छुपे हुए पैटर्न की जो इस पूरे कंफ्यूजन को सुलझा सके। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, कई लोगों ने इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे डोबे राइनर ने ट्रायड्स यानी 3-3 के ग्रुप का आइडिया दिया, फिर डी चानकोटोस ने एक सिलिंड्रिकल टेबल बनाया, और न्यूलैंड्स ने तो म्यूजिक से इंस्पिरेशन ले ली और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे दिया। ये सारी कोशिशें एक बात साफ करती हैं, लोगों को अंदाजा था कि कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर है, लेकिन वो असली कोड वो अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया था। और फिर सीन में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, दिमित्री मेंडलीव, एक रशियन केमिस्ट जिन्होंने इस पजल को एक बिल्कुल अलग ही नज़र से देखा, और उनका सल्यूशन केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ठीक है, तो उनका आइडिया था क्या? मेंडलीव का जो मेन प्रिंसिपल था ना, वो सिंपल होने के साथ साथ रेवोल्यूशनरी भी था। उन्होंने एलिमेंट्स को सिर्फ उनके वजन से नहीं, बल्कि उनकी केमिकल पर्सनैलिटी के हिसाब से अरेंज किया, ताकि एक जैसे गुण वाले तत्व एक ही कॉलम में आ जाएं। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस उनके टेबल में नहीं, बल्कि उनके टेबल की खाली जगहों में था। सोच के देखिए, वो अपने सिस्टम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने टेबल में जानबूझकर गैप्स छोड़ दिए, उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही हिम्मत वाला दांव था। और ये दांव कमाल का काम कर गया। यहाँ देखिए, उन्होंने एक मिसिंग एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्ट किया, जिसे उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। और फिर कुछ साल बाद जब गैलियम डिस्कवर हुआ, तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव के प्रिडिक्शन से एटोनॉमो मिलती जुलती थीं। एटॉमिक वेट, डेंसिटी, ऑक्साइड फॉर्मूला, सब कुछ। ये उनकी थ्योरी का पक्का सबूत था। मेंडलीव का टेबल अपने आप में एक मास्टरपीस था, नो डाउट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी भी एक गहरा राज था जो खुलना बाकी था, एक ऐसी फंडामेंटल सच्चाई जो उनके सिस्टम को परफेक्ट बनाने वाली थी। और यहाँ आया एक फंडामेंटल शिफ्ट। साइंटिस्ट्स को एहसास हुआ कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की असली चाबी उनका एटॉमिक वेट नहीं, बल्कि उनके एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या है, जिसे हम आज एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। और इस पजल का आखिरी पीस जोड़ा 1913 में इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजले ने। उन्होंने एक्स-रेज पर स्टडी की और पता लगाया कि हर एलिमेंट का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, और वो सीरियल नंबर था उसका एटॉमिक नंबर। इस डिस्कवरी ने मेंडलीव के टेबल में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां बची थी ना, उन्हें भी पूरी तरह से ठीक कर दिया। और इसी डिस्कवरी के साथ जन्म हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। ये नियम साफ साफ कहता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट पर नहीं, बल्कि उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। अब हर एलिमेंट अपनी सही जगह पर था, परफेक्ट ऑर्डर। लेकिन ठहरिए, ये टेबल सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है कि हम इससे एलिमेंट्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये उनकी सुपर पावर्स को अनलॉक करने जैसा है।
तो सवाल ये उठता है कि ये नया परफेक्ट ऑर्डर हमें बताता क्या है? इसके पैटर्न्स में आखिर ऐसे कौन से राज छिपे हैं? चलिए पहला ट्रेंड देखते हैं, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। जब हम टेबल में एक रो में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम्स असल में छोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचने लगते हैं। नतीजा, पूरा एटम सिकुड़ जाता है। लेकिन जब हम एक कॉलम में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एटम्स बड़े होते जाते हैं। इसका कारण ये है कि हर नए एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स का एक नया शेल यानी एक नई परत जुड़ जाती है। ये नया शेल बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से और दूर धकेल देता है, जिससे एटम का साइज बढ़ जाता है। तो इन सब ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं, ये तो यूनिवर्स के लिए एक चीट शीट है। इसका लेआउट ही हमें एलिमेंट्स के सारे राज बता देता है, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए। सब कुछ सामने लिखा है। तो केओस से शुरू ही ये कहानी कैसे एक खूबसूरत ऑर्डर तक पहुंची। लेकिन ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि पदार्थ के इन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में अभी और कितने राज छिपे हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।